तो नमस्कार। पिछले एक हफ्ते से जिस तरीके की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आ रही हैं, ऐसा जरा भी एहसास नहीं होता है कि ये तस्वीरें भारत की है और भारत के किसी एक स्टेट की हैं, जहां पर मुख्यमंत्री जो एक हिंदू समाज से आता है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और जब से वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बने हैं, तब से बंगाल में हिंदू समाज का रहना बेहद ही मुश्किल है। जिस तरीके से अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में नागरिकता दी जा रही है, उनके आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड से लेकर उनको जमीन मुहैया करवा के मात्र वोट के लिए उनको पश्चिम बंगाल में बसाया जा रहा है और पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश टीएमसी सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भारत के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस तरीके से रोहिंग्या और मुसलमान पश्चिम बंगाल में बसे हुए हैं और जिस तरीके से हिंदू समाज के ऊपर हमले कर रहे हैं, लगातार उनके घरों में आगजनी, लूटपाट की हत्या को अंजाम दे रहे हैं, और जो पश्चिम बंगाल की सरकार या उसकी पुलिस है, वो कोई भी एक्शन दंगाइयों के खिलाफ, आतंकवादी के खिलाफ नहीं ले रही है, जो लगातार पश्चिम बंगाल में पिछले कई दशकों से हिंसा का माहौल बनाए हुए है। और जिस तरीके से एक विशेष समाज के द्वारा हिंदुओं को टारगेट करके उनकी किलिंग की जा रही है, लेकिन जितने भी सेकुलर लोग हैं या पश्चिम बंगाल में जितने भी टीएमसी के हिंदू लीडर हैं, उनकी चुप्पी ये बताती है कि वो वोट बैंक की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और ऐसे बड़े बड़े नेताओं की जो आजादी में जिनका काफी योगदान रहा, उनकी धरती है। लेकिन आज के समय में ये धरती रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की हो गई है और हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और अपने ही देश में, एक हिंदुस्तान में ही पश्चिम बंगाल का हिंदू शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती हिंदू समाज की है कि वो लगातार पश्चिम बंगाल में टीएमसी को सत्ता में लाए हुए है और जितनी भी हत्याएं हो रही है उसके बावजूद भी टीएमसी को डर के मारे वोट कर रहा है। मुझे लगता है कि उनको पता है कि टीएमसी एक हिंदुओं की पार्टी नहीं है, टीएमसी अब लगभग मुसलमानों की पार्टी बन चुकी है। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, उन सबको इस बार मिलजुल कर टीएमसी को सत्ता से बाहर करना होगा और भाजपा को वोट देना होगा, ताकि जितने भी ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम पश्चिम बंगाल में रहकर फेक आईडी और फेक राशन कार्ड बनाकर नागरिकता लेकर सरकार की सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं और बाद में दंगा और आतंकवाद को बढ़ावा पश्चिम बंगाल में दे रहे हैं। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल का जो हिंदू समाज है उसको जाकर इस बात पे सोचना चाहिए, इस बार का जो वोट है वो टीएमसी को देना है या भाजपा को देना है। टीएमसी के राज में विकास के नाम पर कोई काम पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ है, मात्र दंगा, आतंकवाद, लूटपाट हो और दंगा हो, ये काम पश्चिम बंगाल में लगातार हो रहे हैं। जब सीपीएम की सरकार पश्चिम बंगाल में हुआ करती थी, तब भी यही हिंसा का माहौल पूरे पश्चिम बंगाल में बना हुआ था। लेकिन तब एक आंदोलन करके और पश्चिम बंगाल की जनता को लगा कि ममता बनर्जी एक जो है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, ममता बनर्जी जो है हिंसा को छोड़कर पीसफुल सरकार पश्चिम बंगाल में देगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। जिस तरीके की खबरें पश्चिम बंगाल से लगातार आ रही हैं और जिस तरीके से वीडियो हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो तस्वीरें हैं ये पश्चिम बंगाल या हिंदुस्तान की नहीं, बांग्लादेश या पाकिस्तान की तस्वीरें ऐसी लग रही हैं। यहाँ पे लाखों करोड़ों मुसलमान एक साथ मिलकर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, उनके घरों में आगजनी और लूटपाट कर रहे हैं और उसके ऊपर भारत सरकार है और जो पश्चिम बंगाल सरकार है, इन दंगाइयों के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने को मंजूर नहीं है। जो हिंसाएं हो रही हैं उसमें केंद्र सरकार ने कुछ जो है सेंट्रल फोर्सेस को तैनात जरूर किया है, वो भी कोर्ट के आदेश पर, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पुलिस कोई भी कार्रवाई इन दंगाई और आतंकवादियों के खिलाफ नहीं कर रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार जानती है ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या आज के समय में बांग्लादेश में रह रहे हैं, ये उनका वोट बैंक है और अपने वोट बैंक को देखते हुए कोई भी कार्रवाई इन मुसलमानों के खिलाफ जो दंगे कर रहे हैं, इनके खिलाफ टीएमसी गवर्नमेंट में नहीं की है। मुझे लगता है कि अभी भी समय है, अगर भाजपा को पश्चिम बंगाल जीतना है और हिंदुओं को सेव करना है, उनको बचाना है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेजेंट रूल पश्चिम बंगाल में लगाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इस मुस्लिम हितैषी सरकार को पश्चिम बंगाल से बर्खास्त करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।